आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। कैलगरी में बहुत से फेस्टिवल होते हैं और उसमें पिछले कई बरसों से एक फेस्टिवल का इजाफा हुआ जो कि बड़ा यूनिक है और सितंबर के महीने में वो होता है। और उसकी जो ख़ास बात है, हमें उसकी ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है वो मैं बताता हूँ। जैसे कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। अब रूह की ग़िज़ा तो मौसीकी है, लेकिन साथ साथ जंक फूड भी ग़िज़ा तो होती है, लेकिन वो हेल्दी नहीं होती। तो सारा साल कैलगरी में बहुत म्यूज़िक की चीज़ें चल रही होती हैं, जिसमें हर तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन यहाँ सितंबर में जो रवायत कायम हुई है इंडियन क्लासिक म्यूज़िक फेस्टिवल की, तो उसके रूरवा हरजीत जी मेरे साथ हैं और आज इनसे पूछते हैं कि इस साल आपके पास क्या है उस फेस्टिवल में। मैं सिर्फ ये बता दूं कि 19, 20, 21 ये तारीखें जो हैं आप याद रख लें और डिटेल और वो सब चीज़ें हम आपसे अभी शेयर करते हैं। हरजीत जी, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਬ ਅਕਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये हमें बताएं कि इस साल इंडियन क्लासिक म्यूजिक फेस्टिवल में क्या क्या है, और आप अगर ओवरऑल बताएं और फिर एक एक डेट में क्या ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सर्व आकार म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी की तरफ से सितंबर के महीने में ICMF, क्योंकि उसका नाम है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल। इंडियन का मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तानी हो सकता, अफ़गानिस्तान नहीं हो सकता या कोई और कंट्री नहीं हो सकती। हमारा वो जो सारा एरिया है, पहले हम एक ही थे, तो उस क्लासिकल म्यूज़िक को नाम ही हम उसका जॉनरा जो है इंडियन क्लासिक म्यूजिक जी, तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक फेस्टिवल है 2025। तो हमारी कोशिश है, पहले एक दिन 2 दिन का रहा, फिर 3 दिन का हुआ, एक बार मैंने 5 दिन का भी किया, क्योंकि 3 दिन कैलगरी में, 2 दिन एडमंटन में। तो इस साल फिर उसी तरह से ये प्रोग्राम 3 दिन का आपकी सेवा में हम लोग लेके हाजिर हैं। तो इसकी जो डेट है सितंबर 19, 20th एंड 21st, 19, 20, 21। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 19 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। 19 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਸਾਂਝ ਜੋਰਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, PR ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾफ़ी ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵ ਅਕਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ कैलगरी ਦੇ जो लाइव परफॉर्मेंस होते हैं ऑनलाइन, उस प्रोग्राम में इन्होंने काफ़ी बार अपनी परफॉर्मेंस ये दे चुके हैं। तो इस साल हम, आप सब लोग जानते हैं कि सर्वकाल म्यूज़िक सोसाइटी ऑफ कैलगरी के जो फेस्टिवल है शुरू होता है एक यंग टीनेजर आर्टिस्ट के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो इस साल ये जो बेटी है सांझ जोरा, जो कि हमारे पास वैनकूवर से पहुंच रही हैं, तो आजकल ये उस्ताद वसीम अहमद खान साहब से कोलकाता से सीख रही हैं। तो आपके लिए जो यंग आर्टिस्ट है हम लोग लेके आ रहे हैं आपके साथ, और ये प्रोग्राम की शुरुआत करेंगी। उसके बाद जो प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं हमारे पास हिंदुस्तान का एक घराना है शाम 84। तो शाम 84 घराने के ही हमारे उस्ताद गुलबाग सिंह हुए हैं भाई साहब। बहुत ही प्यारे कीर्तन के रूप में उनको जाना जाता है, बहुत ही बड़े उस्तादों में उनका जिक्र आता है। तो उनके ही छोटे भाई जो तीसरे नंबर के हैं, उस्ताद
देवेंद्र सिंह जी, वो हमारे पास गुरुद्वारा जो दशमेश कल्चर सेंटर है वहाँ पे आए हुए हैं। तो काफ़ी सारे रेडियो के माध्यम से उन्होंने मेरे को कॉल किया। जैसे अमर सुर संगम रेडियो है, तो वहाँ से कॉल आई कि हमारे पास बहुत बड़े उस्ताद आए हैं, क्यों ना गुरुद्वारा साहब में तो कीर्तन कर ही रहे हैं, क्यों ना उनका प्रोग्राम जो ICMM में भी रखा जाए। जी, बहुत अच्छा। हाँ जी। तो हम मैंने कहा, वो कहने लगे कि आपको मिलने आएंगे। तो मैं अचानक अपना जो कैलगरी एयरपोर्ट है वहीं पे था उस टाइम पे। तो मैंने कहा नहीं जी, वो तो बड़े उस्ताद हैं, वो मिलने क्यों आएंगे, हम लोग उनको मिल के आते हैं। तो मैं और हमारे जो सिमरनजीत सिंह जी, हम लोग गए वहाँ पे, उनके दर्शन किए, उनको मिले। तो उसी दिन वो इंडिया से पहुँचे थे। तो हमारी बातचीत हुई। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि उस्ताद जी, अगर आपके पास टाइम हो तो आप हमारे इस प्रोग्राम में ज़रूर दर्शन दीजिए और साथ में थोड़ा टाइम आप गाना भी गाइए। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान ली। तो इस बेटी के बाद उनका गायन होगा, और उनके साथ फिर वो प्रॉब्लम रहती है कि कौन संगत करेगा। तबले पे उनके साथ जसकरण सिंह जी हैं, ऑलरेडी वो इंडिया से तो उनके वो भी साथ आए हैं। उस्ताद भी, वो शाम 84 वाले भी वोकल है। जी, वोकल है। ठीक, वोकल आपको उनका सुनाएंगे नाम एक दफा फिर हमें। उस्ताद देवेंद्र सिंह बोदल। ठीक है। तो वो आपको जो है क्लासिकल वोकल गाना राग सुनाएंगे आपको। तो इसके साथ साथ उनके साथ सारंगी नवाज हैं जो, तो वो हैं डॉक्टर दीपक परमशिवम। वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े उस्तादों के साथ उन्होंने संगत की है। तो हमने स्पेशल तौर पे, वो भी इंडिया में थे, तो मैंने उनको कॉल किया। तो मैंने कहा भी डॉक्टर साहब आपकी ज़रूरत है। कहने लगे कि आप बताइए। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आपने उस्ताद जी के साथ संगत करनी है। तो उन्होंने मेरी बात मान ली। तो डॉक्टर दीपक परमशिवन जो सारंगी के बहुत बड़े उस्ताद हैं, वो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए स्पेशल तौर से पे आ रहे हैं। तो वो उनके साथ सारंगी पे संगत करेंगे, और उनके साथ तबले पे जो संगत है उनके साथ जसकरण सिंह जी, जो कि उस्ताद कुलविंदर सिंह जी के स्टूडेंट है, वो कर रहे हैं। तो इसके साथ जो तानपुरे की संगत है, उनके बेटे ही हैं, वो भी उनके साथ बैठेंगे, और भी कोई लोकल आर्टिस्ट भी उनके साथ हो सकता है बैठे। तो पहले दिन का ये 2 प्रोग्राम हम लोग इंटरमिशन तक आपको सेवा में हाजिर कर चुके हैं। और जो लास्ट प्रोग्राम है उसी दिन का, वो आपको बड़ी खुशी होगी कि हिंदुस्तान की एक बहुत ही बड़ी नामी सितार प्लेयर विदुषी अनुपमा भागवत, जो कि हमारे पास सितंबर 15 को पहुंच रही हैं। तो उनका जो है सितार वादन होगा, और उनके साथ अपना तबले की संगत होगी शुभाजीत गुहा जी, जो कि बहुत बड़े तबला नवाज हैं कोलकाता से, वो भी पहुंच रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो पहले दिन का प्रोग्राम आपको वोकल से स्टार्ट होगा, सेकंड परफॉर्मेंस भी वोकल की रहेगी। तो लास्ट परफॉर्मेंस है जो सितार वादन रहेगा। और वो सितार वादन जो मेरे ख्याल में, अगर हम यंग आर्टिस्टों में इस टाइम पे बात करें, तो अनुपमा भागवत टॉप सितार वादका हैं। और मेरे ख्याल में अगर आप लोग 19 तारीख को भी आएंगे, तो आप उस दिन का पूरा आनंद, पूरा लुत्फ उठाएंगे और याद रखेंगे 19 तारीख को। जी। अच्छा जी, अभी तक जो मैं अगर समराइज करूं, जी। तो जोहरा, जी। सांझ जोहरा, जी सर। वो वोकल होंगी, वहां वो इब्तिदा करेंगी। जी। और फिर उस्ताद विंदर सिंह जी बोदल। बोदल, और ये शाम 84 घराने के ये जी। उसको कंटिन्यू करेंगे। जी। और फिर वक्फा हो जाएगा। जी। वक्फे के बाद फिर सितार सितार वाद है। जी। एक बार फिर नाम लीजिएगा, विदुषी अनुपमा अनुपमा भागवत। आप गूगल करेंगे तो आपको जितना भी पूरे वर्ल्ड में फेस्टिवल देखेंगे, अनुपमा भागवत जी ऑलरेडी प्ले एवरीवेयर। अच्छा। तो अभी उनका टूर भी चल रहा है US का। तो बहुत बड़े बड़े जो इंडिया के और बाहर जितने भी बड़े बड़े आर्ट के फेस्टिवल होते हैं, क्लासिकल म्यूजिक के, उन सभी फेस्टिवल में उनका प्रोग्राम हो चुका है। और दरबार फेस्टिवल, जो कि इंग्लैंड का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उस प्रोग्राम में भी बहुत बार वो बजा चुकी हैं। और आप लोग आएंगे तो मेरे ख्याल में आपको आनंद आएगा। अच्छा दोस्तों, जो आप लोग सुन रहे हैं,
आप लोग जानते होंगे कि क्लासिक इंडियन म्यूज़िक जो है वो ही असल रूह की ग़िज़ा है। अगर आपने अपने रूह को चैन देना है और म्यूज़िक को एन्जॉय करना है तो क्लासिक म्यूज़िक चाहे वोकल हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, सितार हो। अभी हम उससे पहले कि हम अगले दिन में जाएँ तो इतने बड़े-बड़े आर्टिस्ट आप बुला रहे हैं। जी। तो अब मेरी जेब जो है उस पे कितना बोझ डालेंगे उसको उनको देखने क्या के बात लिए। है, सबसे बड़ा और कठिन क्वेश्चन। और दोस्तों आप लोगों को खुशी होगी कि अगर मैं ये बात कहूँ और बड़े दिल से कह सकता हूँ कि अगर इसकी प्रोग्राम की स्पॉन्सरशिप देखेंगे तो सिवाय मीडिया के इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले सिर्फ छोटे छोटे एक दो स्पॉन्सर करने वाले हैं। अदरवाइज इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने में आई थिंक हमारे जो कैलगरी के बिजनेसमैन हैं उनको एलर्जी है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं है। लेकिन हाँ, एक है जो इसको स्पॉन्सर करता है इस प्रोग्राम को, वो है मेरा बाबा। उसको आप किस रूप में मानते हैं? अल्लाह के रूप में मानते हैं, वाहिगुरु के रूप में मानते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं, गॉड के रूप में मानते हैं। तो मेरा विश्वास है और मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि वो आके इस प्रोग्राम को सेवा करेगा। तो मेरी जेब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, ये हैरान कुन बात है। यहाँ आके मैं यही कहता हूँ कि जो पिछले कितने 10 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा, जी। जब से हरजीत जी से मुलाकात हुई, जब भी इनकी आवाज़ सुने, इनके दर्शन हो तो दिल खुश हो जाता है। किस तरह कि इन्होंने क्लासिक म्यूज़िक को, वो लच्चरपन और शोर-शराबा नहीं, क्लासिक म्यूज़िक को, बेहतरीन म्यूज़िक को इबादत बनाया हुआ है। और पहली दफ़ा मुझे कभी नहीं भूलती इनकी बात, इन्होंने जो की। मैंने कहा हरजीत जी, बच्चे, घर, नौकरियाँ, उसके बाद इतना टाइम देते हैं, तो ये क्या जज़्बा कहाँ से आता है? तो एक तो वाहेगुरु, अल्लाह, भगवान, जो भी आपके के मानने वाले उधर से। दूसरा इन्होंने कहा कि अज़रत भाई, कम्युनिटी में कई मसाइल हैं और अगर इस काम की तरफ 2 बच्चे भी मैंने बचा लिए, 2 नस्लें भी मैंने बचा लीं कि वो किसी बुरी लत में ना पड़ें और म्यूज़िक और इससे एन्जॉय करें, तो मेरी आक़िबत सँवर गई। तो ये आपकी मोटिवेशन थी। और इतने बड़े-बड़े आर्टिस्ट बुला के और उसके बाद आप को फ्री, ये क्यूआर कोड इस पे मौजूद है जी। और इसके बाद मैं इस पे लिंक भी शेयर कर दूँगा। बिल्कुल। वहाँ से आप जाके रजिस्टर्ड कराएँ और फ्री आएँ। तो लोकेशन भी हमें बताएँ पहले दिन बिल्कुल। की। तो लोकेशन आपके बिल्कुल सामने है, रोजा सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। तो आप सबको पता है कि हर साल ही सर्वकाल के जितने भी प्रोग्राम रहते हैं, आप लोग गूगल करेंगे रोजा सेंटर, तो आपको मैप वहीं पे लेके नेविगेशन डालेंगे तो लेके आ जाएगा। और सीधा बहुत बड़ा हॉल है। और हाँ, एक चीज़ जो थोड़ी सी मुश्किल होती है, पार्किंग स्पॉट आपको ढूंढने में। तो रोजा सेंटर के पास ही एक पार्किंग है। अगर आपके पास खुले पैसे हैं, अच्छे पैसे हैं, तो आप वहीं कर सकते हैं पार्क। अदरवाइज उसके बिल्कुल पास में ही एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में अगर आप अपनी कार पार्क करेंगे तो सिर्फ आई थिंक $9 और $10 है। सही। ठीक है। अगर फिर उसमें सबसे बड़ी बात है, कोई वेदर ख़राब हो जाए, हेल्स आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बिल्डिंग के अंदर है। अगर आप ओपन करेंगे वो महंगी है, तो फिर उसके साथ साथ वो ओपन में है, वो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में आप जैसे ही हम लोग एक दिन पहले जाके वहाँ पे सारे साइन लगाएंगे सर्वकाल के। वहाँ पे जो लॉन साइन होते हैं वो लगे होंगे। तो पार्किंग की साइड भी हम लोग एक साइन दे देंगे। आप पार्किंग करके आई थिंक आपको 30 सेकंड या 15 सेकंड लगेंगे रोजा सेंटर पे आने के। बिल्कुल पास में है। तो बस इतना ही आपका खर्चा है कि आप, हाँ, ट्रेन पे आए कोई खर्चा नहीं है, बस पे आए कोई खर्चा नहीं है, कि यूनिवर्सिटी की जो बस सर्विस है वो बहुत ज़्यादा। कारपूलिंग भी कर सकते हैं। हाँ, या दोस्तों के साथ मिलके। बिल्कुल। रोजा सेंटर की मैं एक बता दूं, कैलगरी में बहुत से अच्छे या। कंसर्ट के हॉल मौजूद हैं। रोजा सेंटर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। ख़ास तौर पे जब आपने म्यूज़िक और सही तरीके से म्यूज़िक सुनना है, साउंड क्वालिटी और जो कंसर्ट का जो सही सेटअप है
वो वहाँ हाँ, वर्ल्ड क्लास आनंद, मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और एक और भी खुशी की बात बता दूं कि सर्वकाल यूट्यूब चैनल पे आई थिंक मोर देन 18 मिलियन व्यू जो रोजा सेंटर के हमारे ही यूट्यूब पे है। आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि कितना अच्छा हाल होगा, कितनी अच्छी वहाँ की रिकॉर्डिंग होगी। एक वीडियो 15 प्लस जो है रेशमा पंडित का जो प्रोग्राम हुआ था वो 15 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तो ये आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि कितना अच्छा हाल होगा। और उसके साथ साथ जो हम लोग लॉबी में कुछ जानकारी इंफॉर्मेशन भी आपके लिए रखेंगे ताकि आपको इंजॉय तो आप करेंगे ही क्लासिकल म्यूजिक, और भी कुछ आपको बहुत अच्छा अच्छा वहाँ पे देखने को बाय करने को ले सकते हैं। बुक्स होंगी कुछ अच्छी अच्छी, कुछ हिस्ट्री होगी क्लासिकल म्यूजिक की, हिस्टोरिकल बुक्स होंगी, तो बहुत कुछ आपके लिए वहाँ पे रहेगा। ठीक ठीक ठीक। और ये भी हो सकता है पहले दिन हम इस वक्त हमारे कैमरे के पीछे हैं तनवीर ताज साहब, जी हो सकता है इनके पास टाइम होगा तो ये आके स्टॉल लगाएंगे उर्दू कैलीग्राफी का, और आपने नाम अपना लिखवाना होगा कि उर्दू में किस तरह नाम लिखा जाता है, तो जी। खूबसूरत तरीके से तनवीर ताज साहब क्या बात है। नाम भी लिख के देंगे। तो ये हम असल तो म्यूजिक है, और उसके साथ साथ जो कल्चर की हमारी जो दूसरी चीजें हैं उनको भी हम साथ साथ प्रमोट करेंगे। अच्छी किताबें भी, मौसीकी से मुताल्लिक, एक दफा जैसे आर्ट की एग्जीबिशन लगाई थी। हर साल ही होती है, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा चेंज किया है कि जब ज़्यादा फोकस है हम लोग इनसाइड करना चाहते थे कि जितने भी हमारी, क्योंकि जब बाहर भी आप करते हो लॉबी में तो आपके कम से कम 8-10 वॉलंटियर चाहिए उसके लिए। तो वो चीज़ को हमने थोड़ा सा साइड पे किया है। तो इनसाइड आपको बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी और बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन बाहर ये नहीं है भी बाहर कुछ नहीं होगा। आपके लिए वहाँ पे रहेंगी, हाँ, सर्वकार के बारे में कुछ जानकारी, कुछ हमने कोरोना टाइम पे सब दुनिया को पता है कि कोरोना एक मुसीबत भी आई थी लोगों के ऊपर, और एक अच्छी चीज़ भी लेके आई है, क्योंकि पैरेलल चलता है कोई काम। अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसके साथ कुछ बुरे काम भी होते हैं, अगर बुरे हो रहे हैं तो अच्छे भी होंगे। तो इसीलिए हमने सर्व अकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी की तरफ से एक 7 डे का हमने एक सेमिनार किया था, जो इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी क्लासिकल म्यूजिक की स्कॉलर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी की, उनके ऊपर। तो उन 7 दिनों में क्या क्या हुआ, हजारों लोगों ने वो वीडियो हमारे देखे, और मेरे ख्याल में लाखों की गिनती में उसके व्यू गए। और बहुत बड़े बड़े नाम, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की डॉक्टर प्रमोद महाजन जी, तो उसके साथ डॉक्टर निवेदिता सिंह जी पटियाला यूनिवर्सिटी से, और बहुत बड़े बड़े नाम जिन्होंने ये सारे का सारा प्रोग्राम के लिए किया था। तो वो बुक हम लोग रिलीज कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक। तो वो जो 7 दिन का सेमिनार हुए, तो उसके ऊपर बुक हमारी जो सारी रेडी हो चुकी है। तो हमारे पास 19 तारीख को सरदार भूपेंद्र सिंह जी मल्ली, जो कि इंडिया गए हुए हैं स्पेशल इसी बुक के लिए, तो वो वैनकूवर से हैं जी, तो वो ये बुक लेके आ रहे हैं। तो हम लोग आई थिंक 19 तारीख को ट्राई करेंगे कि इसको रिलीज कर दें। अगर कुछ डिले हुआ तो फिर 21 तारीख को संडे वाले दिन करेंगे। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है, ख़ास तौर पे जो हमारा फोक म्यूज़िक है उसका क्या रोल है हमारी क्लासिकल म्यूज़िक में, और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ उसमें है। जैसे गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे में फोक म्यूज़िक का बहुत काम रहा है शुरू में। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग, आप भी शायद जानते होंगे प्रभात फेरी। तो जब गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है ननकाना साहब, तो उस रूप में हम लोग सुबह सुबह उठ के बच्चे जो शब्द गायन करते हैं किस तरीके से किया जाता था, तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको उस प्रोग्राम में, उस बुक में मिलेगी। तो ये बुक भी संगीत चिंतन धारा जो है वहाँ पे हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं। तो इसकी संपादक हैं डॉक्टर निवेदिता सिंह जी, और सब ने मिलजुल के जो बहुत अच्छा काम किया है, ये जानकारी भी वहाँ पे आपको मिलेगी। अच्छा दोस्तों, अभी तक हमें मालूम हुआ कि रूह की ग़िज़ा का ये जो लंगर है ये फ्री है। फ्री है। और ये बहुत ही कमाल की बात है। 19 क्लियर हो गया, 19 में 2 वोकल है, और उसके बाद वक्फे के बाद सितार है।
जी। और रोज़ा सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। जी। अब आते हैं 20 की 20 तारीख तरफ। जी। तो बताइए 20 में क्या है? हाँ जी ਦੋਸਤੋ ਬੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਯੰਗ ਆर्टिस्ट है ਤੁਹਾਡੇ सामने सांझ जौहरा इसी तरह ही 20 तारीख को हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं बहुत ही यंग टैलेंट जिस बच्चे की एज आई थिंक 14 और 15 है उसका नाम है कुलजोत सिंह तो जो कि अब इस वक्त आई थिंक मुंबई में है जो बॉम्बे हम लोग सब लोग जानते हैं बॉम्बे उनका एक तबला सोलो का प्रोग्राम है वहाँ पे वो प्रोग्राम करने के बाद 16 तारीख को वो बच्चा हमारे एडमिंटन से है वो एडमिंटन पहुँच जाएगा और 17-18 तारीख को हमारे पास कैलगरी आएगा और ये प्रोग्राम इस बच्चे से शुरू करेंगे उनके साथ हारमोनियम पे संगत है जो सिमरनजीत सिंह जी करने जा रहे हैं तो ये प्रोग्राम की शुरुआत होगी तो ये प्रोग्राम रहेगा सिर्फ आधे घंटे का उसके बाद ये प्रोग्राम सेकंड परफॉर्मेंस रहेगी उस्ताद कृपाल सिंह पनेसर जो कि यूके से आ रहे हैं हमारे पास जो कि एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक इंस्ट्रूमेंट है इसराज उसको हम लोग दिलरुबा भी बोलते हैं लेकिन इसराज थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो साज इसराज आपके लिए वो पेश करेंगे एक तो इसराज के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी दूसरा ये जो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो ये स्ट्रिंग का है? स्ट्रिंग है जी जैसे सारंगी होती है जैसे सही। उनके हाथ में पकड़ा हुआ है अच्छा, ठीक है। तो ये है कृपाल सिंह जी जो कि यूके से स्पेशल इसी प्रोग्राम के लिए पहुंच रहे हैं तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये मत सोचिए कि ये आर्टिस्ट सारे फ्री होंगे हमारा जो बजट है ऑलमोस्ट $60,000 का है तो ये 3 दिन का जो खर्चा है $60,000 के आसपास है कुछ सज्जन जो हैं सेवा कर रहे हैं बाकी करते करते कुछ ना कुछ हो जाएगा एक बार हम लोग अल्लाह ताला के रास्ते पे चले हैं तो अपने आप आएगा करेगा तो जब सोच लिया कि करना है तो फिर करना है तो ये प्रोग्राम आप याद रखेंगे उनके साथ इस राज के साथ संगत रहेगी सनी मठारू जी जो कि वैनकूवर से बहुत अच्छे तबला नवाज हैं तो सेकंड परफॉर्मेंस ये है तो उसके साथ जैसे हम लोग आप पाकिस्तान से हैं अफ़गानिस्तान वो सब उस साइड पे हम लोग एक साज के बारे में जानते हैं ख़ास तौर पे सिख धर्म सिख रिलीजन में अगर आप एक नाम सब लोग जानते हैं गुरु नानक देव जी को सारे जानते हैं लेकिन बाबा नानक जी के साथ एक बहुत ही प्यारी हस्ती थी भाई मर्दाना जी हमारे तो गुरु भी हैं अवतारी पुरुष हैं हमारे लिए सबके लिए लेकिन उन्होंने जब गुरु नानक देव जी महाराज अपने उदासियों पे शुरू हुए उन्होंने जगह जगह जाके प्रचार किया तो उनके साथ भाई मर्दाना जी थे जो एक मुस्लिम घराने से बिलोंग करते थे तो वो उनके साथ सारी ज़िंदगी रहे और ख़ास बात यह है कि जब उनके लास्ट टाइम आया जब उन्होंने इस दुनिया से रुखसत होना था तो वो लास्ट टाइम गुरु नानक देव जी की गोद में हुआ अच्छा हाँ जी अच्छा मतलब बाबा जी की जिंदगी हयाती में ही हाँ जी बाबा मर्दाना हाँ चले गए थे तो लास्ट टाइम था उनकी गोद में ही उनके जो लास्ट सांस हम लोग कहते हैं कि उनके ऐसे हुआ तो उनका एक साज है रबाब सारी जिंदगी उन्होंने रबाब के साथ ही जो शब्द कीर्तन किया तो हम लोग काफ़ी सालों से ये चीज़ को देख रहे थे कि हम लोग फेस्टिवल तो कर रहे हैं कि गुरु नानक देव जी के साथ ये साज बज रहा है ये बजा और लोग आजकल देखते हैं भी रबाब कैसा होगा रबाब को किस तरीके से बजाया जा सकता है तो मेरे काफ़ी सालों से एक ही दिमाग में था कि जब भी हम लोग रबाब आर्टिस्ट को लेके आएंगे कैलगरी में तो वो पहला नाम उस्ताद हुमायूं सखी जी का रहेगा और वही बात हुई बाबा जी ने कृपा की हमारे ही कैलगरी में गुरुद्वारा है गोविंद सरवर तो वहाँ पे हमारे बहुत ही प्यारी एक शख्सियत हैं जनाब मनवीर सिंह जी तो वो उनसे रबाब भी सीखते हैं ऑनलाइन और बहुत सारे बच्चे यंग बच्चे जो उनसे रबाब सीखते हैं ऑनलाइन तो उन्होंने कहा कि हमारे उस्ताद जी को भी बुलाइए तो फिर एक पंथ दो काज हमारे भी मन में था कि उस्ताद जी को बुलाना है तो उन जब यंग बच्चों ने कहा तो हमारा और भी मन
था जो खुशी हुई कि चलो इतना नहीं है कि हम लोग अकेले बुला के उनको लोग शायद सुनने आएंगे कि नहीं, पर ये जो बच्चे हैं, यंग बच्चे, उन्होंने जब प्रचार प्रसार किया और ऑलमोस्ट अभी तक 20 तारीख की आधी से टिकटें जो ज़्यादा हैं वो बुक हो चुकी हैं। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि 20 तारीख का बहुत बड़ा दिन है। उस्ताद हुमायूं सखी जी, जो कि अफ़गानिस्तान की जो इंस्ट्रूमेंट है रबाब, बहुत बड़ा नाम है और वो आजकल यूएसए में रहते हैं। तो आप लोग आइए, इस प्रोग्राम का एंजॉय कीजिए और बहुत बड़े तबला नवाज उनके साथ जो संगत करने जा रहे हैं। और आप लोग पोस्टर से नाम निकालिए, जितने भी आर्टिस्ट हैं। ये मेरा आपसे वादा है कि ये जो आर्टिस्ट हैं इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी सेवा पे लगा दी। तो अगर हम लोग इनको सुनने के लिए आ रहे हैं, चलो लोग टिकट भी बाय करके जाते हैं, लेकिन मेरा ये दावा है कि जब हमारी सर्वकाल की कॉन्सर्ट होती है, जो आर्टिस्ट वहाँ पे प्ले करता है तो वो कहीं और नहीं करता। वो क्योंकि अपने दिल से, जी जान से अपना जोर लगा देता है कि मैंने सर्वकाल के लिए काम करना है। तो ये सर्वकाल एक बिजनेस का पॉइंट से नहीं हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग इसको देखते हैं बंदगी के तौर पे। अगर आप लोग बंदगी चाहते हैं, हम लोग किसी अच्छे काम पे निकलना चाहते हैं, तो हमें अच्छी चीज़ को अपने साथ रखना चाहिए। और हमारी अच्छी चीज़ क्या है? हमारी जो मौसीकी है, हमारा जो संगीत है, ये ना मेरा है ना आपका है, ये हमारे जो अवतारी पुरुष थे, हमारे जो गॉड थे, हमारा जो अल्लाह ताला है या वाहिगुरु है, उनकी बख्शिश है। ये सबसे दुनिया का सबसे प्यारा गिफ्ट है हमारे सबके लिए। तो आप लोग 20 तारीख के दिन आप लोग एंजॉय करेंगे और वो साज आपको देखने को मिलेंगे जो कभी सामने बैठ के, ठीक है हम लोग टीवी पे देख लेते हैं कि ये साज है, लेकिन कई बार पता नहीं होता भी कौन सा साज बज रहा है। ठीक है, तो आप लोग सामने जब बैठेंगे उसका आनंद आप जो लेंगे वो ना, क्योंकि फोटो लगी हुई है मैंगो आम की, तो फोटो पे आम की जो है उससे मुझे बस ठीक है आंखों को अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका जो आनंद मैं खा के ले सकता हूँ जायका नहीं आएगा, वो जायका नहीं आएगा। तो इसीलिए आपके सामने ये बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, अगर आप लोग सामने बैठ के इनको सुनेंगे। और कई बार बाजी अजय बुखारी साहब जानते हैं कि कई बार हम लोग दिल से ये कहते हैं कि यार इतने बड़े बड़े उस्ताद लोग आए हैं, हम इनको मिल सकते हैं। तो हम लोगों ने खुली छुट्टी दे रखी है, आप बड़े प्यार से आइए, अपनी पिक्चर करवाइए, जैसे भी आपका दिल करता है। सर्वकाल की तरफ से कोई मना नहीं होता। तो हम लोग लॉबी में एक सेट तैयार कर देंगे ताकि अंदर का जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो तो ये आर्टिस्ट बाहर आ जाए लॉबी में, तो आप सब लोग अपने बड़े प्यार के साथ इनके साथ आप पिक्चर भी लीजिए और मिलिए भी। ऐसा है जी 20 तारीख। अच्छा जी, अब आप देखें एक तो ये बहुत बड़ी सरप्राइज था उस्ताद हुमायूं सखी का कैलगरी में आना और रुबाब के किंग ऑफ द रुबाब आप कहेंगे। एक तो सिर्फ मैंने जहां भी बात की कि भी क्लासिक इंडियन, वो कहे उस्ताद हुमायूं सखी आ रहे हैं, मेरे बात करने से पहले ये बात पहुंच चुकी है। तो इस दिन के लिए आप अभी से अपनी बुकिंग करवा लें, ये भी फ्री है। हाँ अच्छा, इस पे आगे बात करते हैं कि जो इतना बजट है वो उसके लिए क्या है और किस तरीके से होना चाहिए। अभी तो जिस तरीके से भी हरजीत जी और सर्वकाल मुंह दे रही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप सर्वकाल का यूट्यूब चैनल आप मुझे एक बार फिर बता दीजिए। सर्वकाल टीवी सेंटर यूट्यूब चैनल, सर्वकाल टीवी सेंटर यूट्यूब का ये जो चैनल है उस पे आपको मिलियंस के हिट्स मिलते हैं। अब पूरी दुनिया इससे, अब क्या उसे कहना चाहिए कि उससे इस्तेफादा कर रही है, इसका सुन रही है। लेकिन आपके लिए कैलगरी में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लाइव देख सकते हैं। बाद में मिलियंस के हिट्स होंगे, लोग एक दफा नहीं बार बार इन आर्टिस्टों को सुनना चाहेंगे। और मैं चश्मदीद हूं इन चीजों का कि बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो इस बात को अपना एजाज समझते हैं कि सर्वकाल में उन्होंने परफॉर्म किया। बड़े बड़े असातिज़ा की बात मैं कर रहा हूं, क्लासिक में जो महान नाम है वो इस बात पे कहते हैं कि हमने वहां किया है या हमने करना है।
तो देखो, ये आपको एहसास जाता है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਬਾ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਲੇ ਢਿੱਲੇ ਹਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 50 ਈਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ 1890 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 2003 ਤੱਕ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਅਜੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਗਾਇਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸਟ ਹੈਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਗਾਰਬੇਜ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਕੈਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਅਜੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੈਸਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਲੋਕ, ਉਦੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕੰਮ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਪਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਹੁਣ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ 4-4 5-5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ USB ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਜੀ ਕਿ 2600 प्लस सर्वकाल के वीडियो यूट्यूब पे चलेगी माशाल्लाह। अच्छा, ये हरजीत जी जो बात कर रहे थे, इस जगह की तारीखी बहुत, अगर इस पे ही से प्रोग्राम किया जाए तो घंटों हम इस पे बात कर सकते हैं। किंग ऑफ तबला पंजाब घराना के उस्ताद ताफू खान साहब इसी जगह पे बैठे हुए, और मैंने यहाँ रिकॉर्डिंग की, वो सर्वकाल के उस पे मौजूद है, चैनल पे मौजूद है। वो तबले वाली जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो तो वहाँ ही थी, मतलब मेरे ख्याल में वो हमने बेला कौंसल हॉल, उसका माउंट रॉयल का बहुत बड़ा हॉल वहाँ की थी। लेकिन यहाँ जो महफिल थी बड़े महदूद से, और जो बातें उन्होंने की अपनी, सिर्फ तबला ही नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर बहुत बड़े थे, पंजाबी और उर्दू की जो लॉलीवुड है, लाहौर की जो फिल्म इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, उसमें जो म्यूजिक, और मैडम नूर जहाँ के बारे में, और इसी तरीके से अभी जिक्र चला पंडित अजय चक्रवर्ती, इतना बड़ा नाम, पंडित राजन साधन जी इसी जगह पे बैठ के, तो ये कभी हरजीत जी वक्त निकाल के इस पे भी बात करेंगे, और ये ताकि ये चीजें डॉक्यूमेंट हो जाए। बिल्कुल। और उसके साथ साथ पंडित योगेश शमसी जी इस जगह पे, और उसके नाल उस्ताद शाहिद परवेज खान जी, वो मेरे को पिछले साल ही इस जगह ते ਅਸੀਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ,
ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕरेंगे ਰਸਤੇ में कर देंगे। मैंने कहा नहीं जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਵਾਣੇ ਆ। फिर ਇੱਥੇ बैठ के बड़े तो मजे में देखें ये मतलब तो यकीनन इस छोटे से कमरे में और इसमें इतनी बड़ी बरकत है तो इसको यकीनन क्यों छोड़ा जाए। हाँ जी, अभी तक हमने 19 की भी बात कर ली, बिल्कुल 20 की भी बात हो गई, जी। 19 में हमने शुरू किया वोकल से जी और उसके बाद फिर हम आए शाम को उस सितार पे सितार पे। वक्फे के बाद, जी और 20 में पहले तबला है और उसके बाद फिर इसराज है जी। और फिर वक्फे के बाद आप करेंगे। अरे साथ साथ ही चलता साथ-साथ। रहेगा। जैसे स्टार्टिंग हाफ एन आवर रहेगा तबला सुर, तो फिर उसके बाद सेकंड परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी उस्ताद कृपाल सिंह जी प्रेसर साहब जी की इसराज खत्म होने के बाद एक ब्रेक होगी 20 मिनट की। सही। तो आप लोग बाहर जाके स्नैक वगैरह या चाहे जो भी किसी को चाहिए, वॉशरूम जाना है तो वो करने के बाद सीधे ही फिर परफॉर्मेंस शुरू होगी 1.5 आवर या 1 and 15 मिनट की। वो उस्ताद हुमायूं सखी जी का रबाब वादन रहेगा और ये बहुत ही और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरा सपना था कि कभी हमारे शहर में भी रबाब वादन होगा, तो वो भी वो आर्टिस्ट जो इस टाइम का किंग ऑफ रबाब है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि क्योंकि हम लोग पाकिस्तान, क्योंकि साडा तो मेरा तो बार्डर है नहीं, मुझे बार्डर की जरूरत है, क्योंकि साडा इंडिया भी वो भी साडा है, पाकिस्तान भी साडा है, अफगानिस्तान भी साडा है। हर कंट्री है जिथे तुसी जाके रब दा नाम लैंदे हो, हवा कदे भी देखनी कि मैं इंडिया च ही चलांगी या पाकिस्तान च नहीं चलांगी या पाकिस्तान चलांगी इंडिया च नहीं चलांगी, कदे नहीं देखदी। तो इस तरह जिहड़े साडे 7 स्वर ने, जिहड़ा संगीत है ये बहुत ही प्यारा है, तो ये कदे नहीं देखदा कि मैं कित्थे नहीं चलना। और ये रब दी मेहर है, बख्शिश है कि ऐसे ऐसे संगीतकार इस शहर दे विच आ रहे ने। बस हुण जरूरत है आप लोगों की, अगर हम लोग अपने कोशिश में लगे हुए हैं कि कामयाब होंगे एक दिन, तो वो कोशिश में कामयाबी में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आप लोग आएंगे तो ये प्रोग्राम जो बहुत खूबसूरत बन जाएगा। नहीं आप लोगों की हाज़िरी होगी फिर ठीक है, वो बात पक्की है कि संगीत है उसको सुनने के लिए मेरा जो अपना 100% जो मेरी अपनी सोच है, मेरा जो बिलीव है वो है मेरे अल्लाह ताला पे, वाहिगुरु पे, कि हमारी हर सीट पे मेरा अल्लाह ताला वाहिगुरु बैठ के सुनता है। तो जब आप लोग ये सोच लेके चलते हो तो मुझे पता है कि आप लोग आएंगे, उस प्रोग्राम को सक्सेस करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आगे हम 21 जो है जी। 21 की बात कर लें तो उसके बाद फिर 2 मुख्तसर सी बातें होंगी और वो बड़ी अहम होंगी एंड पे। एक तो ये कि सर्वकाल के साथ आप लोग किस तरह जुड़ सकते हैं। एक तो इन कंसर्ट्स में आए और उसके अलावा किस तरह जुड़ सकते हैं, और सिर्फ कंसर्ट्स ही नहीं, म्यूजिक स्कूल भी सर्वकाल चला रही है, उस पर डिटेल में नहीं, सिर्फ मैं आपसे मुख्तसर सी उस पर बात करेंगे और किस तरीके से जुड़ सकते हैं हम और किस तरीके से हम इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमें बताएं 21 की। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कि 21 तारीख को जो प्रोग्राम है वो हो रहा है सेंट स्टीफन एंग्लिकन चर्च, जो कि सेंट स्टीफन एंग्लिकन चर्च 1121 14th एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। तो इस चर्च के प्रोग्राम होएगा। प्रोग्राम की जो शुरुआत है डोर ओपन होंगे 5 बजे, क्योंकि संडे है। तो ਅਸੀਂ लोग सोच रहे थे कि मंडे ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ तो थोड़ा ਜਿਹਾ अर्ली स्टार्ट कर देने ਤਾਂ कि ईजी रहे। 9 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। 5 ਵਜੇ ਡੋਰ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ, 5:30 ਸ਼ਾਰਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ 5:30 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 5:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਥਕ ਡਾਂਸ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੂਟ ਵਾਦਨ ਰਹੇਗਾ, ਫਲੂਟ ਸਿਸਟਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਚ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਫਲੂਟ ਸਿਸਟਰ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਬਰਾੜ ਕੁਜ਼ਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਨਾਲ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਤੇ ਨਾਲੇ पेट पूजा। ठीक है जी, दोनों काम होंगे। अच्छा जी, अब ये 21 का तो बड़ा ही मजेदार, हर दिन पिछले दिन से एक डिफरेंट किस्म का प्रोग्राम और कमाल का लेके आ रहे हैं। तो पहले जो है कथक डांस और वक्फे के बाद फ्लूट सिस्टर्स का बांसुरी पे आपको वंजली याद आएगी, पंजाब वाले रांझे दी वंजली, और बांसुरी का एक अलग ही हुस्न है। तो ये तो हो गई डिटेल। और जो 21 है, पहला रोज़ा सेंटर और 21 की लोकेशन मुख्तलिफ है। इंडियन अपना सेंट स्टीफन एंग्लिकन चर्च, और ये आपको ਸਕੈਨ ਕੋਡ ਹੈ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। हाँ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਕੈਨ ਕਰੋਗੇ ਇਵੈਂਟਬ੍ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो एक चीज़ मैं दस दें कि 21 तारीख की टिकट बहुत जल्दी बुक कर दो, क्योंकि किते दी ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, 250 ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਤੇ 21 ਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀਆਂ 19 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। अच्छा, ये तो हो गई डिटेल, और बहुत खूबसूरत डिटेल। आप बहुत शुक्रिया आपका, आपने ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ। नहीं जी नहीं, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਮਾਣ, ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸਜਦ ਬੁਖਾਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੋਟ ਰੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ, ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਬਸ ਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਰ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਗੋਡ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ICMF ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੂਟਸ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਲਓ,
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੈਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰਸਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਫੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਾਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਬਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤਬਲਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸਜਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤਨਵੀਰ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਜਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਿਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਤਾਫੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹ ਉਹੀ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯੰਗ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, इस प्यारे रास्ते के नाल जुड़ो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ अब एक तो बात ये आई कि हरजीत जी जो हैं वन मैन आर्मी भी है, इनके साथ टीम है, यकीनन उसके बगैर नहीं होता। लेकिन एक चेहरे पे के साथ बहुत से चेहरे और वो सारे खूबसूरत चेहरे हों तो वो हरजीत जी बनते हैं। आप मजबूत रहें इसी तरह। अब यहाँ आपको डिटेल तो हमने सारी दे दी, एक और डिटेल कभी अलग से प्रोग्राम करेंगे सर्वकाल म्यूजिक स्कूल के बारे में, उसकी डिटेल्स कि उसमें वोकल भी सिखाया जाता है, तबला भी, उसमें क्लासें और बच्चे आते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है, रजिस्ट्रेशन है, क्या क्या नहीं है, इस पे अलग से हम प्रोग्राम करेंगे। मुख्तसरन अगर आप बताइएगा तो बता दीजिएगा एंड पे। लेकिन एक और चीज़ है कि जिस पे दो तरह के ऑडियंस से मैं इस वक्त गुजारिश करना चाहता हूँ। एक तो हमारी तरह, मेरी तरह के इंडिविजुअल है। आप सबसे पहले तो क्या करें, सर्वकाल की एनुअल सालाना मेंबरशिप लें। और वो मेंबरशिप कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, $100 पर ईयर, पूरे साल की $100 है। आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी क्या हो रहा है। और ये क्लासिक इंडियन म्यूज़िक फेस्टिवल के अलावा भी बहुत कुछ होता है, वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके साथ साथ एक तो ये काम हमें करना है। दूसरे वो लोग जो अपने कारोबार में वुसअत चाहते हैं, ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। चाहे रियल इस्टेट हमारे दोस्त हों, यकीनन आप देखते हैं, आप अपने तौर पे जिस बेहतर जानते हैं हमारे से आपने मार्केटिंग किस तरह करनी है। लेकिन यहाँ जो आपको मार्केटिंग मिलेगी, मैं आपके बिजनेस के हवाले से छोड़ दें, ये जो है ये खिदमत खल्क है, उसको भी छोड़ देते हैं। हम आपके मफाद की बात करते हैं सबसे पहले कि आप जब
मिलियन लोग वो प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप उसके स्पॉन्सर हैं, तो आप देखें आप कितने लोगों तक अप्रोच कर रहे हैं। उसके अलावा एक अच्छी काज को, अच्छी चीज़ को कर रहे हैं आप। रियलिस्टिक आप अपने जिस तरीके से पॉप म्यूज़िक को करते हैं, आप क्लासिक म्यूज़िक को अगर नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ा घाटे का सौदा कर रहे हैं। तो आप स्पॉन्सरशिप के लिए और जो भी तरीके हैं सर्वकाल और हरजीत जी से रब्ता करें तो ये बहुत अच्छा होगा। हरजीत जी एंड पे आप कुछ कहना? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सब तो पहला तो ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਵ ਅਕਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ sarvakal.com, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ इंफॉर्मेशन, डोनेशन बॉक्स हैगा, वो उस बॉक्स में जाके आप क्लिक करें तो आप वो सीधी की सीधी जो मनी है सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी के जो अकाउंट उसमें चली जाएगी। मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। तो हमारा तो काम है कि इस प्रोग्राम को सेट करके आप लोगों तक लेके आना। बाकी का काम हमारी जो टीम है सर्वकाल की वो देखती है। और इसके साथ साथ मैं कुछ हमारे वॉलंटियर्स अगर आप सर्वकाल के साथ करना चाहते हैं तो वो भी हमें बहुत हेल्प की ज़रूरत है। तो 19 तारीख को, 20 तारीख को, 21 तारीख को, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं तो उनको लेके आना, उनको लेके जाना, और किसी भी काम में अगर आप लोग हमारे साथ हेल्प कर सकते हैं तो अपना नाम भेजिए ताकि हम लोग आपको अपनी वॉलंटियर लिस्ट में डाल सकें। तो हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है सर्व अकाल टीवी सेंटर यूट्यूब चैनल, तो उस ग्रुप को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ के बिजनेस वाले भी अपना अपना कार्ड भी डाल देते हैं कभी कभी इंफॉर्मेशन के लिए भी हमारा बिजनेस है, तो आप भी जुड़ सकते हैं उस प्रोग्राम में। तो हमारा जो फ़ोन नंबर है 4037011760, sarvakal.com पे जाके भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। और सबसे ज़्यादा जो हमारा पॉपुलर है वो है सर्व अकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी का फेसबुक पेज, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको लाइक करें। सारी वो इतनी फास्ट अपडेट रहता है, हर 15 मिनट बाद कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। और हमारा सर्वकाल टीवी सेंटर यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज है, ग्रुप है, उसमें आपको मोर देन 200-300 वीडियोस रोज़ देखने को मिलेंगे जी। इतना मतलब कि पॉपुलर चल रहा है वो। तो अपने अपने आर्टिस्ट जो अपने वीडियो डालते हैं तो हम लोग इस तरीके से भी प्रचार कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे भी प्रचार चल रहा है इस चीज़ का। मतलब हमारी कोशिश ये नहीं है कि सिर्फ कैलगरी तक ही सीमित है। जितने लोग प्यार हम पाकिस्तान में करते हैं, इंडिया में करते हैं, उतने ज़्यादा प्यार हम और सर्वकाल का जो टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल है भाजी, तुम मनोगे कि यूक्रेन, रशिया, हर जगह ਤੇ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ 120 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ सर्वकाल ਦੇ व्यूअर्स ਹੈਗੇ। वाह वाह, तो बहुत शुक्रिया हरजीत जी। और एक दफ़ा फिर आखिर में सिर्फ ये कि 19 सितंबर, 20 सितंबर और 21 सितंबर को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल है। और आप गूगल कर लें, फेसबुक पे सीधा इवेंट ब्राइट पे जाइए, ICMF 2025। अदरवाइज कहीं भी आपको ये QR कोड मिलता है तो आप स्कैन कीजिए, ये सीधे वहीं ले जाएगा। 19 तारीख का ये है, 20 तारीख का ये है और 21 तारीख का ये है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपको मैं फिर एक रिकैप कर दूं कि उस दिन हम 19 को ख़ास तौर पे उर्दू कैलीग्राफी में आपने खूबसूरत तरीके से अपना नाम लिखवाना हो या अपने किसी भी महान गुरु का या किसी का नाम लिखवाना हो तो तनवीर ताज साहब वहाँ मौजूद होंगे। और PCC अल्बर्टा की जानिब से वहाँ हम ये जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।